हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 की मैथ का जो हमारा चैप्टर है मैट्रिक्स आव्यूह, उसका हम प्रश्नावली 3.3a के सवाल सॉल्व कराने जा रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है आव्यूह, ये हमारा आव्यूह दिया है में बता रहा है, पहला नंबर बता रहा है कितनी पंक्तियां हैं, बी नंबर कह रहा है कितने स्तंभ हैं, और सी इसका क्रम क्या है, और चौथा हमारा कह रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो सबसे पहले ए वाला हमारा आएगा, कह रहा है कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां हमारी ये वाली होती हैं, ये हमारी पंक्तियां हैं, ये हमारी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति हो गई ये वाली, दूसरी ये, तीसरी ये। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, इसमें हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी पंक्तियों की संख्या 3, या ऐसे लिख देना। ये वाला जो होगा हमारा, उसमें लिखना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या हमारा हो जाएगा 3 है हमारी। एक तो ये हमारा आंसर हो गया। और दूसरा हमसे कह रहा है कितने स्तंभ है, यानी कॉलम कितने इसमें। बी जो है हमारा, वो कह रहा है कॉलम यानी स्तंभ कितने हैं। तो स्तंभ हमारे ये वाले होते हैं, इनको मिटा देंगे। स्तंभ हमारे ये वाले होते हैं। तो इसमें एक स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है हमारी। स्तंभों की संख्या इसमें कितनी होगी, 4। ये हमारा आंसर हो गया। और तीसरा हमसे कह रहा है इसका क्रम क्या है। क्रम का मतलब कोटि, क्रम का मतलब कोटि। ठीक है, कोटि हमारी क्या होती है, कोटि हमारी होती है, कोटि में होता है कि पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं, ऐसा होता है, उनका गुणा होता है। तो तीसरा नंबर हमारा कह रहा है क्रम। तो आव्यूह का क्रम हमारा होगा, इसमें पंक्तियां देखो 3 हैं और कॉलम 4 है। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा, ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद हमारा डी नंबर का है, इसमें कुल कितने तत्व यानी एलिमेंट, यानी तत्व कितने हैं। तो 3 चौ 12, यानी गिन लो, ऐसे भी गिन ले। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे गिन लो, या क्रम से गुणा करा तो इसमें पता चल जाता है कितने तत्व हैं। आव्यूह में तत्व हमारे कितने हैं, 12। हमारा ये आंसर हो गया। तो ये देखते हैं हमारा दूसरा सवाल जो है, वो कह रहा है आव्यूह के लिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर कह रहा है आव्यूह की कोटि बताना है, और उसके बाद दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या बताना है, और तीसरा अवयव ये ज्ञात करने हैं। 1 3 A13 A21 A33 A24 A3 A23, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको पता आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि ये तो पता है कि रो इंटू कॉलम होता है। रो इसमें हमारे 3 है, और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति हमारी 3 है और स्तंभ हमारे 4 हैं। तो ये हमारी इसकी कोटि हो गई, ये एक आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर हमसे कह रहे हैं अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या हमारा क्या होता है, इसमें कितने तत्व हैं। ठीक है, अवयव का है या तत्व का है या एलिमेंट का है, तो हमारे यही होता है कि कितने तत्व या एलिमेंट है इसमें कितने हैं। इसमें 12 है, 3 चौ 12, एक ये हमारा आंसर। और उसके बाद तीसरे में कह रहा अवयव A13 का मान। तो सबसे पहले A13 का निकाल लेते हैं। A13 बराबर A13, तो A13 तो ये हमारा होता है A1 हो गया, A1 A12 और A14 लिख देते हैं छोटा छोटा। A11 A12 A13 A14,
4, तो A1 A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 और A34। अब इसमें जो पूछ रहा है A13 हमारा ये हो गया, तो ये हमारा 19 हो गया, ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद इसमें कह रहा दूसरा है A21, तो A21 ये हमारा हो गया 35 है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा ये कह रहा है A33, तो A33 देखो इसमें कौन सा है, ये हमारा हो गया A33 माइनस का 5 हो गया। उसके बाद हमारा कह रहा है A24 इसमें देख लो, ये हमारा हो गया 12। और उसके बाद कह रहा है हमारा A23, और हमारा कह रहा है A23, ये हमारा दे रखा है 5/2, ये हमारे निकल आए। ये जो पूछ रहा था, देखो हमारा तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। और उसके बाद कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो सबसे पहले देखो कह रहा है कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या हमको दे रखी है 24 है, ठीक है। अब बताएं इनकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें ऐसे क्रमित युग्म लिखना, लिखने हैं जिनके गुणनफल 24 हो, यानी हमको ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका गुणा कराने पर हमारा 24 आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से होंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा 1 का 24, 1 का 24 से गुणा कराएंगे तो हमारा 24 ही आएगा। उसके बाद दूसरा हमारा जब आएगा, दूसरा आएगा 24 का 1, 24 का 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 24। उसके बाद तीसरा हमारा आएगा 2 का गुणा यदि हम 12 से कर देते तो भी हमारा 24 हो जाएगा। उसके बाद ये 12 का गुणा हम 2 से कर दे तो भी हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका गुणा करने पर हमारा 24 हो जाए, ना 24 से कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा बनेगा 5वां युग्म, वो बनेगा 3 और 8, ठीक है। 3 और 8 का गुणा करेंगे हमारा 24 हो जाएगा। और उसके बाद यदि हम 8 और 3 का गुणा करा दें तो हमारा 24 हो जाएगा। उसके बाद हम 4 का गुणा यदि 6 से करा दें तो हमारा 24 हो जाएगा। और उसके बाद यदि 6 का गुणा हम 4 से करा दें तो हमारा 24 हो जाएगा। उसके बाद इतने ही बनेंगे। तो ये हमारे गुण, ये हमारे क्रमित युग्म है। अब इनसे हम कोटि निकालेंगे। तो आता है अवयव की कोटियां हमारी आएंगी 1 गुणे 24, ये हमारी पहली हो गई, ठीक है। ये 1 कोटि होगी। उसके बाद दूसरी कोटि जो होगी, दूसरी कोटि ये हो सकती है। उसके बाद ये हो सकती है। तीन और 8 की हो सकती है। उसके बाद 8 और 3 की हो सकती है। उसके बाद 4 और 6 की हो सकती है। और 6 और 4 की हो सकती है। इतनी हमारी संभव कोटियां होंगी। यानी हो सकता है 24 अवयव से इतनी कोटियां बन सकती हैं, यही हमारा आंसर है। यही पूछ रहा था कि कोटियां हमारी कितनी होंगी, क्या कोटियां। उसके बाद इतना तो हो गया हमारा। इसका कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी।
तो हम सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे कि ऐसे क्रमिक युग्म यानी जोड़े बनाएंगे जिनका गुणनफल 13 हो। तो क्रमिक युग्म हमारे बनेंगे, यानी क्रमिक युग्म 1 बनेगा और 13, उसके बाद 13 और 1 आएगा। इसके बाद तीसरा कोई हमारा नहीं बनेगा युग्म। तो इनकी जो संभव कोटियाँ होंगी, अतः आव्यूह की कोटियाँ, आव्यूह की कोटियाँ जो होंगी वो हमारी इसकी आएंगी 1 गुणे 13 और दूसरी आएगी 13 गुणे 1। यानी इसका मतलब है इसमें एक पंक्ति हो सकती है और 13 स्तंभ हो सकते हैं, और दूसरी जो होगी उसमें 13 पंक्ति हो सकती है और एक स्तंभ हो सकता है। ये हमारा आंसर हो गया, दोनों हमारे आंसर निकल आए। उसके बाद हमारा चौथा सवाल कह रहा है किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे, कह रहा है इसमें कि अवयवों की संख्या, सॉल्यूशन अवयवों की संख्या, इसमें हमको 18 दे रखी है। अब इसमें हम वही करेंगे, हमें ये एकदम तीसरे सवाल की तरह है, हमें ऐसे क्रमिक युग्म लिखने हैं जिनका गुणनफल 18 हो। ऐसे में क्रमिक युग्म लिखने हैं। तो इसका क्या हो सकता है, हमारा 1 से 1 का गुणा यदि हम 18 से करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम 18 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 18 आएगा। और उसके बाद जो तीसरा आएगा तो वो अभी 2 का गुणा हम 9 से कर दें तो हमारा 18 आ जाएगा। और जो हमारा चौथा आएगा 9 का गुणा यदि हम 2 से कर दें तो हमारा 18 आ जाएगा। उसके बाद यदि हम 3 का गुणा 6 से करें तो हमारा 18 हो जाएगा। और यदि हम 6 का गुणा 3 से करें तो हमारा 18 हो जाएगा। बस इसके आगे तो कुछ बनेगा नहीं। तो इसमें अब हमको बताना है कोटियाँ, तो लिख देंगे संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ हमारी क्या होंगी, 1 गुणे 18, दूसरी होगी 18 गुणे 1 और तीसरी होगी 2 गुणे 9, चौथी होगी 9 गुणे 2 और पांचवी होगी हमारी 3 गुणे 6 और छठी होगी 6 गुणे 3। तो ये हमारी संभव कोटियाँ हो जाएंगी। ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद हमारा कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। अब इसमें अवयव फिर से कह रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इसमें कितना कह रहा है, 5 है। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो हमारा पहली बात क्रमिक युग्म पहले लिखने हैं, तो क्रमिक युग्म आएगा 1 और 5 और उसके बाद 5, 1 इतना ही बनेगा, तीसरा नहीं बन पाएगा। तो इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी, संभव कोटियाँ जो होंगी हमारी वो 1 गुणे 5 हो जाएगी और 5 गुणे 1 हो जाएगी। ये हमारा ये आंसर हो गया, एक ऊपर वाला आंसर हो गया। बहुत ईजी है। देखो उसके बाद हमारा 5वां सवाल कह रहा है कि 1, 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो सबसे पहले हमारा कह रहा है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। तो इनका हम मान निकालना है और हमको अवयव कैसा निकालना है, 2 गुणे, जिसकी कोटि क्या हो हमारा 2 गुणे 2 हो। तो अवयव की कोटि 2 गुणे 2 यानी इसमें 2 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो। तो लिखेंगे अवयव जो बनेगा हमारा A12 A21 और A11 A12 A22 इतना हो जाएगा।
तो ये हमारा एक आव्यूह बनेगा। तो इसमें बस क्या करना है, मान रखना है इस वाले में। तो सबसे पहला हम हल करेंगे जी बराबर आई, पहले लिख लेते हैं आई प्लस 2j होल स्क्वायर बटे 2, इतना। तो आई का मान हम 1 रखेंगे। ये हमारा होता है रो और इसको बोलते हैं कॉलम। नहीं, ये हमारा ये यहाँ से निकलता है, ये हमारा पहले वाला आई होता है, दूसरे वाला ये हमारा जे होता है। जैसे इसमें ये आई हो गया, ये जे हो गया, और आई और ये जे, ऐसे। तो आई इसमें हमारा, इसका पहले निकालेंगे तो इसमें आई हमारा 1 है प्लस 2 गुणे जे हमारा 1 है का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसको हल करेंगे, 1 और 2 का नम 2 और 3 हो जाएगा हमारे जोड़ने पर, 3 का स्क्वायर बटे 2। तो जो पहला आएगा 9 बटे 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा A11 ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद इसमें हम रखना है हमको A12 रखेंगे बराबर, इसमें रखना है। तो इसमें रखेंगे तो आई हमारा 1 है प्लस 2 गुणे जे हमारा 2 है का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर, इसको जोड़ेंगे, एक ये है और ये 2 दूनी 4 है, 5 हो जाएगा। 4 और 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 10, सॉरी 25 हो जाएगा हमारा, 25 बटा 2, यानी ये हमारा A12 निकाल आया इतना। उसके बाद अब हमको निकालना है A21 निकालेंगे। A21 में आई की जगह हमको रखना है 2 प्लस 2 गुणे जे की जगह पर रखना हमको 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2, इसका गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बटे 2। तो इसको जब हल करेंगे तो 4 चौक 16 बटे 2, जब इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, यानी यहाँ पर जो A21 आएगा वो हमारा आ जाएगा 8। उसके बाद हमको निकालना है A22। जब A22 निकालेंगे इसमें रखेंगे मान, आई की जगह हमको 2 रखना है। ठीक है, ये आई होता है और ये जे होता है, प्लस 2 गुणे जे का मान भी हमारा 2 है का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर, तो इनका गुणा करेंगे हो जाएगा 4, उसमें 2 जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसका वर्ग होता है 6 का वर्ग होता है हमारा 36 बटे 2, 2 से काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा 18। तो जो इसका A22 आएगा वो हमारा 18 हो जाएगा। और जो इसका ये वाला हमारा पहला जो आव्यूह बनेगा, पहला आव्यूह वो इसमें रखना हमको इस वाले में। तो A11 हमारा निकला था, कहाँ गया, A11 9 बटा 2, A11 9 बटा 2 और A12 हमारा निकला था ये 25 बटा 2, 25 बटा 2। और उसके बाद A21 हमारा निकला था ये 8, और उसके बाद A22 हमारा निकला है 18। ये तो हमारा एक ये आंसर हो गया पहला वाला। उसके बाद हम दूसरा का निकालेंगे, ये हमारा पहला हो गया इतना। उसके बाद हम दूसरा निकालेंगे, ये इसमें कह रहा है, दूसरा हमारा कह रहा है कि AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, इतना हमसे निकालने को कह रहा है। इसमें भी यही रखेंगे क्योंकि कोड समान है, 2 गुणे 2 पाएगा, 2 रो होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो जो हमारा निकलेगा हमको मान निकालना है A11 का पहले, तो इसमें रखेंगे आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 4 बटा 2, यहाँ 2 हो जाएगा। तो जो A11 आएगा ये हमारा 2 हो जाएगा। और इसके बाद अब इसमें हमको निकालना है A12 का। A12 का निकालेंगे तो एक आई की जगह हमको रखना 1
और प्लस जे की जगह पर 2 स्क्वायर बटे 2, तो A12 बराबर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बटे 2, इसका हो जाएगा 9/2, यानी A12 का मान ये निकल आएगा। और उसके बाद हमको निकालना है A21 इसमें फिर रखना है इसी में, तो आई हमारा 2 है प्लस जे हमारा 1 है, यहाँ से का होल स्क्वायर बटे 2, जब इनको जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बटे 2, का जाएगा 9/2, यानी A21 हमारा 9/2 हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है A22 यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा आई का मान 2 प्लस जे का मान हमारा भी 2 है, A22 निकालना है इनको का होल स्क्वायर बटे 2, तो इनको जोड़ेंगे 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 16/4 का वर्ग हमारा 16 होता है, यहाँ से काटेंगे 8 बचेगा यहाँ, तो जो A22 आएगा वो हमारा 8 आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा आव्यूह बनेगा, जो इसका आव्यूह बनेगा सेकेंड वाले का आव्यूह बनेगा, वो बनेगा A11 हमारा कहाँ जाएगा, ये है 2 है, और उसके बाद A12 हमारा 9/2 है, उसके बाद A21 हमारा 9/2 है, और ये हमारा A22 8, ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं आगे जो हमारा है A11 A12 A21 A22। अब जो हमारा तीसरा है वो हमारा कह रहा है AIJ बराबर I/J, इतना थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये हमारा AIJ बराबर I/J, ये हमारा। तो इसमें बस हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको A11 का मान निकालना है, A11 का A11 हमारा I की जगह 1, इसके नीचे भी 1, तो ये हो जाएगा A11 इतना, क्योंकि इसके नीचे एक लिखो, किसी भी संख्या के नीचे एक लिखो या ना लिखो, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, आंसर ही नहीं बोलते हैं। उसके बाद A12 हमारा A12 यानी ये हमारा हो जाएगा I हमारा 1 होगा और जी जो है होगा वो 2 हो जाएगा, एक ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद A21 यानी I का मान 2 और इसका मान 1, तो A21 बराबर 2, एक नीचे लिखो या ना लिखो, एक ये हमारा होगा। उसके बाद A22 क्या हो जाएगा, यानी I का मान 2 और J भी रखेंगे 2, से काटेंगे यहाँ पर एक, A22 बराबर भी 1 आ जाएगा, तो लिख देना। जो हमारा आव्यूह बनेगा, आव्यूह जो बनेगा वो हमारा आएगा A11 हमारा 1 है, A12 हमारा 1/2 है, A21 हमारा 2 है और A22 हमारा 1 है, ये हमारा आंसर हो गया।